श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 25 सितंबर 2025 को है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और देखिए, जब भी चतुर्थी तिथि आती है तो आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय करना होता है। तो आप लोग इस नवरात्रे अगर आप अपने घर में खुशियाँ लाना चाहते हो, माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो हमारे बताए गए उपायों को ज़रूर करें। इन उपायों को करते हैं आप पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई भी तकलीफ़, कोई भी कष्ट नहीं होते हैं। आपके घर में सदैव माता रानी का आशीर्वाद होता है ना। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आने वाले समय में आप दिन दोगुनी रात चौगुनी भी तरक्की करोगे। तो माता रानी से जुड़े हुए हैं ये उपाय, तो आप लोगों को इन उपायों को करना है। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो ये हमारा जो पहला उपाय है बहुत ही छोटा है और इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय को करने से होगा क्या, क्या लाभ है इस उपाय को करने से, क्या लाभ होने वाले हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय को और किस लिए करना है इस उपाय को, तो इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय की। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है ये आप लोगों को किस लिए करना है। देखिए, जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जाते हो और वो काम आपका सफल नहीं हो पाता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा झेलने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप लोगों को यही उपाय करना है। इस उपाय को आप जब भी करते हैं तो आपका काम पूरा होता है, माता रानी का आशीर्वाद क्योंकि आपके पास रहता है। तो इस नवरात्रे अगर आप अपने बिगड़े हुए कामों को बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। तो करना क्या है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। गेहूं बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है। तो गेहूं आप लोगों को लेना है, कितनी छोटी सी कटोरी में 1 कटोरी गेहूं लेना है। गेहूं नहीं है तो आप जौ ले सकते हैं। जौ भी नहीं है तो आप चावल के दाने ले लीजिए एक छोटी सी कटोरी में। और जाना कहाँ पे है, आपके घर पे माता रानी की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पर जाना है। माता रानी के सामने आपको इस उपाय को करना है। तो करना कैसे है, उपाय करने से पहले आपको एक घी का दीपक बनाना है। माता रानी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो एक दीपक ले लीजिए, दीपक में घी डालेंगे क्योंकि चतुर्थी तिथि है तो माता रानी को प्रसन्न करना है, तो आपको घी का उपयोग यहाँ पर करना है। घी ले लीजिए। साथ ही साथ आपको लंबी वाली बाती रखना है ना, माता रानी के लिए लंबी वाली बाती रखना है और इस दीपक को लेकर जाना है माता रानी के पास। सब उपाय करने से पहले इस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है, उनसे प्रार्थना करनी है ना। आप जो भी काम करना चाहते हो उस काम के लिए आप माता रानी से है ना प्रार्थना कर लीजिए। और आप लोगों ने जो 1 कटोरी में गेहूं, चावल या फिर जौ रखा है, उस गेहूं को आप माता रानी के सामने अर्पित कर दीजिए। और कब तक रखा रहेगा, जब तक ये दीपक ठंडा नहीं हो जाता, मतलब जब तक दीपक पूरा जल जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इस गेहूं को उठाना है और इस गेहूं को आपको रखना क्या कहाँ है। देखिए, नवरात्रों में जहाँ पर माता रानी का निवास होता है वो जगह कौन सी है, नीम का पेड़, नीम वृक्ष के नीचे माता रानी का निवास होता है। तो वहीं पर जाना है और माता रानी का स्मरण करते हुए है ना, और अपनी मनोकामना कहते हुए, आप अपनी प्रार्थना करते हुए इस गेहूं को नीम वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करके आना है। ये उपाय करते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जिस भी काम के लिए आप जाओगे वो काम आपका पूरी तरह से सफल होगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। तो समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश की है सरल तरीके से समझाने की इस उपाय को, है ना। अगर फिर भी कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, समझ में ना आई हो कोई भी चीज़, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करना कैसे है, क्या क्या करना है इस उपाय में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और इस उपाय के लिए
इस उपाय को करते हैं तो क्या लाभ होने वाले हैं, तो इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हमारा जो दूसरा उपाय है, इसको करने से आपको लाभ क्या क्या होंगे, तो देखिए जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, आपके कर्जे जैसी समस्याएं भी दूर होने वाली हैं, क्योंकि इतना चमत्कारी उपाय है। आप करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास से, तो आपका बड़े से बड़ा कर्जा भी दूर होगा, क्योंकि धन आने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं, और साथ में 2 से 3 कमलगट्टे के दाने लेने हैं। ठीक है, कमलगट्टे के दाने लेने हैं, और लास्ट में 1 लोटा जल लेना है पीतल के लोटे में। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आप महादेव की शिवलिंग के पास जब भी जाते हैं, उनसे है ना, उनसे जुड़े हुए उपाय करने, तो आपका जो मुख होगा उत्तर की साइड होगा, और सबसे पहले आप लोगों ने जो कमलगट्टे लिए हैं 2 से 3, उन कमलगट्टों को लेना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर टच करना है, और टच करवाने के बाद महादेव की शिवलिंग के ऊपर और जलाधारी पर कहीं भी शिवलिंग में आप इन्हें अर्पित कर दीजिए। ज़्यादा हो तो आप इन्हें शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर दीजिए, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। और 1 से 2 चुटकी जो आपने चावल के दाने लिए हैं, इन चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। महादेव की प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी। जब आप चावल के दाने अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। जिस भी मनोकामना को लेकर आप ये उपाय कर रहे हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे कर्जे जैसी समस्या हो, हर एक मनोकामना को आप माता अशोक सुंदरी से कह दीजिए, आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास जो पीतल के लोटे में 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप बीमारी के लिए, धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव। तो इस उपाय में जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर, तो आपको यहाँ पर महादेव का कुंदक रूप नाम स्मरण करना है और जल अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ये उपाय करते हैं तो कर्जे जैसी समस्याएं आपकी दूर होती हैं, आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। तो ये उपाय आपको करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारे तीसरे उपाय के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए हमारा जो तीसरा उपाय है, चतुर्थी तिथि है, और चतुर्थी तिथि के लिए हम एक उपाय लेकर आए हैं, दीपक वाला उपाय। ये उपाय आप लोगों को शाम के समय करना है। तो देखिए जब भी चतुर्थी तिथि आती है तो एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को करना होता है। तो यहाँ पर एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक आप लोगों को लेना है, साथ में इसके अंदर आप लोगों को घी डालना है, क्योंकि बहुत ही प्यारी तिथि है चतुर्थी तिथि, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो घी आप लोगों को लेना है, साथ में लंबी वाली बाती रखनी है। लंबी वाली बाती क्यों, देखिए इस वीडियो में हम जो दीपक आपको प्रज्वलित करने वाले हैं, ये दीपक महादेव की शिवलिंग के पास अर्पित करेंगे। लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि महादेव तो देवता हैं, है ना, तो इनके लिए लंबी वाली बातें क्यों। तो देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हम ये दीपक महादेव की शिवलिंग के पास तो प्रज्वलित करेंगे, लेकिन किन के नाम की, कुबेर देवता के नाम की ये दीपक हम प्रज्वलित करने वाले हैं। ठीक है, और दीपक के साथ साथ आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और जाना है महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। आपको ये दीपक महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित प्रज्वलित करना है। तो जहाँ भी दीपक आप रखोगे वहाँ पर एक चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, फिर दीपक रख दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करना है, कुबेर देवता का नाम स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना है। और दीपक का जो मुख होना चाहिए पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं करना है ना। पूर्व या फिर उत्तर दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए और आपको अपनी प्रार्थना कहनी है। और यहाँ पर महादेव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
का मंत्र जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है महादेव से प्रार्थना करते हुए। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। आई होप आप सभी लोगों को हमारा तीसरा उपाय समझ में आया होगा, है ना। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होने वाली है इस उपाय को करने से, है ना। कुबेर देवता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की और इस वीडियो की लास्ट उपाय की। तो हमारा जो चौथा उपाय है, ये उपाय है आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। आपकी यदि कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, तो इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। तो करना क्या है, एक चुटकी आपको यहाँ पर शक्कर लेना है, चीनी लेना है और इसे लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, है ना। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद करना क्या है, एक चुटकी जो आपने लिया है शक्कर, चीनी, उस चीनी को लेना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जब ये शक्कर आप अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है चंपेश्वर महादेव। चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये शक्कर महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा ही क्यों ना हो। केवल इस उपाय को करते समय आपका पूरा विश्वास होना चाहिए महादेव के ऊपर, है ना, और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तब आपका ये उपाय सफल होगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो। तो आई होप सभी उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।